सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और उस तरह का प्रॉफिट नहीं हो पाया हमारा जिस तरह का हमारा सेंसेक्स में प्रॉफिट हुआ था। आपने देखा होगा कि सिर्फ दूसरा दिन है मेरा ट्रेड करने का इस साल में। पहला दिन था हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला, जहाँ पे हमने कुछ 10,000 रुपये 10,500 रुपये के आसपास कमाए थे। अब यहाँ पे आज फिर से मैं वही बोलूँगा चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आपको दिखे निफ्टी एक्सपायरी से पहले, तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि लास्ट के 2 घंटे में वहाँ पे कोई मूव नहीं आता है। और आज भी यही हुआ। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में हो क्या रहा था, मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा था, फिर मार्केट साइडवेज हो रहा था, फिर एक मोमेंटम आ रहा था, फिर मार्केट साइडवेज हो रहा था, फिर एक मोमेंटम आ रहा था, फिर साइडवेज हो रहा था। और ये जो जोन है, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो इस जोन में पैसा गवाते हैं अपना, क्योंकि इस जोन में कोई भी प्रीमियम मूवमेंट नहीं होता है। लकीली हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था पहले ही, टेलीग्राम पे मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर मार्केट ये लो टूटता है, ये सेटअप यही था, ट्रेंड लाइन टूटी, क्योंकि हमारे जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से 3 दिन देखो, 3 दिन से मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ, लेकिन 3 दिन से हमारे लेवल्स के हिसाब से हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है और आपने ट्रेड नहीं करा तो भी आपने बहुत अच्छा करा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। लेकिन लेवल जब आएंगे तब ट्रेड करोगे तो आप ज़्यादा बेटर रहोगे। इसके अलावा और भी सेटअप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन का भी सेटअप था। तो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे कि हमारे प्रीवियस डे लो तक आ सकता है। मैं कोशिश कर रहा था लास्ट में कि प्रीवियस डे भी तोड़ दे। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर आप देखोगे हमें हमें सिर्फ 2700 का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो इसमें से भी ये जो 4100 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें से भी आधा प्रॉफिट कब बना, जब ये 320 वाला मैंने मूव पकड़ा था। जैसे कि मैं आपको पता है कि जब हमारे लेवल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो मैं स्कैल्पिंग में, ऑब्वियसली मेरे को आती है स्कैल्पिंग करनी, तो मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट मैंने बीच में मिस कर दिए। मैं 20 में लेके इसको आई थिंक 23 या 24 पे निकल गया था, 20% लेके निकल गया था, गया है 27 तक था। अदरवाइज हमारा 4500 का प्रॉफिट भी हो सकता था। बट कोई बात नहीं, 20,000 कैपिटल से स्टार्ट करा था, एक दिन हमने 10,000 कमा लिए। आज भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड हो गए आज, क्योंकि मैं जितने ट्रेड करना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल ये जो जोन है ना, इस जोन में प्रीमियम बिल्कुल चिपक गए थे, कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा था। तो स्कैल्पिंग में ट्रेड ज़्यादा हो ही जाते हैं, तो आज भी मुझे लगता है 1,000-1,200 रुपये के आसपास हमारे अकाउंट में आने चाहिए। ठीक है, तो अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं इस महीने, लेट्स सी हमारा पहला मंथ प्रॉफिटेबल जाता है, लॉस में जाता है, जैसा भी होगा मैं आपको शेयर करूंगा। नया अकाउंट खोला था मैंने इस साल, ये जैसा कि आपको पता है, आईडी आप चेक कर सकते हो, बार बार मैं आपको सेम चीज़ बोलता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, जहाँ ट्रांसपेरेंसी है वहाँ आपको दबा के फॉलो करना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या हो सकता है, निफ्टी में आज भी कोई लेवल्स नहीं आए हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसे कल टारगेट आए थे हमारे, कल अगर आप देखोगे, कल ये हमारा, कल के जो लेवल्स वो भी टारगेट आए थे, और आज का जो मैंने लेवल दिया था आपको 49,736। अब यहाँ पे भी पहले नीचे गया मार्केट हमारे लेवल के, लेकिन बहुत एक ही कैंडल में सब कुछ कर दिया। दोबारा आके जब दोबारा इसने करा तो यहाँ पे आप ट्रेड ले कर सकते थे इसके लो के नीचे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पहली बार में मिस हो जाए तो सेकंड बार में हो सकता है ये गेम। ठीक है, उसके बाद ये टारगेट्स आए हैं। अब लेकिन बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया है ट्रेड करना, क्योंकि अब प्रीमियम बहुत हाई होती है इसके। ठीक है, तो निफ्टी में काफ़ी सारे लोग होंगे, बट निफ्टी भी हमेशा तो मूव देगा नहीं। कल सेंसेक्स ने भी इतना कुछ खास मूव नहीं दिया। निफ्टी देखने में तो आपको लग रहा होगा कि आज नीचे आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में रुक रुक के नीचे आया है। एक बार में जैसे क्या होता है कि जब इतना बड़ा सेल ऑफ दिखता है, काफ़ी लोग वो सोचते हैं अब कंटिन्यू होगा और यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री करके ये सेल खा गया। फिर जब ये सेल ऑफ आया, लोगों ने यहाँ एंट्री करी इसके लोग के नीचे, फिर ये सेल खा गया। तो ऐसे ही चीज़ें हो रही थी, कंटिन्यू मूव नहीं आ रहा था। जो यहाँ लेके बैठ गया उसने अच्छा पैसा कमाया होगा। ठीक है, कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे शिफ्ट हो चुकी थी, ट्यूसडे हमने करा भी था डेट। अब फ्राइडे को नॉर्मली कुछ करने वाला दिन है नहीं, आराम से फ्राइडे जल मार कर सकते हो, एक्सपायरी है नहीं। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर नहीं सकते, प्रीमियम हाई है। निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन निफ्टी का पहला दिन होगा, तो वहाँ पे हो सकता है मूवमेंट उस हिसाब से ना आए। तो कल का देखेंगे, जैसा भी होगा अपडेट कर दूंगा आपको। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली चार्ट पे। कहीं ना कहीं देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। बड़ा मूवमेंट क्यों आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने देखो कोशिश भी कर ली थी, कल कोशिश करी मार्केट ने यहाँ से उठाने की इसको, अब उसके पास ही कहीं ना कहीं बंद हुआ है। एक चीज़ और सोच देखो, ये कैंडल का लो देखो, ये लो देखो, और आज का लो देखो, 3 बार मार्केट इसको हैमर कर चुका है। कौन सा लो है ये लो बन रहा है आपका 23,460 का। तो बेसिकली हमारे कल वाले लेवल्स ही काम आने वाले हैं फिर से आज। लेवल मैं चेंज नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 23,460 अगर ये टूटता है, 450 जो मैंने आपको लेवल दूंगा अभी, जो कल दिया था, तब हमें सीधा सीधा आराम से 200 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लेवल्स ले आता हूँ एक बार अपने, जो हमने निफ्टी में लेवल्स निकाले थे, एक बार मैं वापस लेके आता हूँ उनको, क्योंकि हमें वही लेवल यूज़ करने हैं। देखो, यही हमारे लेवल रहेंगे आज भी। सेलिंग हम करेंगे 23,450 के नीचे, 23,340 के नीचे भी जा सकता है कल मार्केट। बट आप 200 पॉइंट के अंदर अगर आपको मिल रहे हैं, सॉरी 100 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में, तो मोर देन इनफ है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, बाइंग में क्या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। बाइंग का लेवल 820 बहुत ऊपर है, तो बाइंग में हम एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ से एक सीधी एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको,
ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद क्या होता है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 23,650, अब ये वाला जोन बाइंग का मैं यहाँ से हटा के, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल हो गया, इतना ऊपर तो नहीं जाएंगे हम। एक बार 15 मिनट का चार्ट भी खोल लेता हूँ मैं। तो यहाँ से ये वाला जो स्विंग है 650 वाला, ये 650 या 655, ये जब ब्रेक होगा 660, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। पॉइंट एक इसमें दिक्कत इसमें एक ही है कि डे लो डे हाई हमारे पास पास में ही है, ये जोन है। बेसिकली हमें 820 की जगह हम 650 भी नहीं, हम 710 जब ब्रेक होगा, 720 ब्रेक होगा, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट जो रह सकता है 774, सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा वो 810 या 820 तक रह सकता है, 100 पॉइंट। इसके ऊपर भी जाता है तो 900 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बाइंग मैंने एडजस्टमेंट करी है थोड़ी, क्योंकि हमारे लेवल्स पास आ रहे हैं। 717 भी नहीं, थोड़ा इसके रिजेक्शन को पूरा ऊपर ही जाने दो, 730 ले 735 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी मेजर रिजेक्शन है, सो बेसिकली 750 ही लेते हैं हम, 755। ठीक है, 757, इसके ऊपर टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट अगर मैं देखूँ यहाँ पे पीछे, फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 810 या 820 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका रह सकता है इस रेसिस्टेंस से पहले 865। ठीक है, तो ये दो लेवल्स आपके आराम से रह सकते हैं, 855 तक कर लो 65 की जगह। ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं, 100 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। ये लेवल्स हैं हमारे। तो आज मैंने और 100 पॉइंट और कम कर दिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा बाइंग का लेवल थोड़ा शिफ्ट होगा। सेलिंग थोड़ी पास में है, सेलिंग मुझे लग रहा है कल एक अच्छा ब्लैक फ्राइडे बन सकता है, रेड फ्राइडे बन सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। 50,000 के नीचे सस्टेन हो गया है। कल भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी इसने, आज भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन आज एक मेजर चीज़ जो ये है कि मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर दी है 49,600, जो मेजर सपोर्ट था मार्केट का। तो आप देखोगे इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं। अब कल ये लो ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। मुझे लग रहा है कल बहुत काफ़ी तगड़ा गेम होने वाला है। या तो मार्केट कल पूरा रिवर्स कर जाएगा, एक बड़ी कैंडल बना देगा ग्रीन, या फिर मार्केट नीचे जाएगा तो बड़ी आराम से कल 48,000 भी आ सकता है, 1,000 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। ठीक है, आज का अगर मैं लो मार्क करूँ कितना था, आज का लो है 49,230। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग तो आज के लो के नीचे ही कर सकते हैं हम, 49,200। टारगेट हमारे अगेन 49,000 पास में ही है। अब देखो कितने दिनों बाद आया है यहाँ पे, आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा इसके टारगेट के लिए। सी, ये जून के बाद अब आया है इस जोन पे, तो मतलब काफ़ी कुछ नेगेटिव चल रहा है मार्केट में जून के बाद सीधे 6-7 महीने बाद। टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकता है आराम से 49,000, 4960, 49,000 इज द की। कल मुझे लगता है ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर टूट गया तो 48,500 भी आ सकता है। कल एक बड़ा दिन बन सकता है, ट्रेंडिंग डे बन सकता है। कोशिश करूंगा मैं, अगर मॉर्निंग में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो लेके छोड़ दूंगा मैं कुछ, अगर कुछ मौका मिला मेरे को। ठीक है, बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए डाइसी कर दिया अब इसने काफ़ी। 49,550 बाइंग हम डे हाई के ऊपर रखते हैं अपनी, 49,850। 49,850 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट जो रहेगा 950। और यहाँ पे भी दोनों साइड साइकोलॉजिकल लेवल आ रहे हैं हमारे लेवल्स के, तो हमें छोटे टारगेट मिलेंगे कल। सेकंड टारगेट आप 50,000, 55 के आसपास रख सकते हो। तो 200 पॉइंट की ही टारगेट मिल रहे हैं कहीं ना कहीं हमें इसमें बैंक निफ्टी में, जस्ट बिकॉज क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही घूम रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसके ऊपर निकल जाता है शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर आराम से 50-300 ही जा सकता है मार्केट। तो आपके ऊपर आएगा आपको कैसे करना है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।